गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन मतलब कैसे होता है ना, हम उसे कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, है ना, तो हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, वी सॉ इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में पहेली और भुजू से विज़िट किया हुआ है ना। जानते हैं आप पहेली और भुजू मतलब सारी कहानियों में अभी तक सभी में आ ही रहे हैं। तो ठीक है, उनके जो प्रोफेसर थे अहमद एंड टीपू, देवर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, उनके वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं क्लासमेट्स के साथ में। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम had visited to भरतपुर सेंचुरी। वो भरतपुर सेंचुरी में मतलब जो उन्हें विजिटेड किया है उसके बारे में वो क्लासमेट्स से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जैसे दूसरी भी बहुत सारी सेंचुरीज़ हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क्स हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अपन सबसे बड़े 7.1 में ये पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके कॉजेज़ क्या, मतलब उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेट वैरायटी में जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे अर्थ पर है, ठीक है, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं आज, मतलब जी रहे हैं। दे सर्वाइव ऑफ मैनकाइंड बहुत मतलब इसेंशियल है इनका, जैसे जो जी रहे हैं वो इतना सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसका जो मेजर थ्रेट है सर्वाइवल ऑर्गेनिजम्स का वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन से। अब आप जैसे थ्रेट पूछेंगे डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ों की कटाई करना। सबसे मेन कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन का, कि जो पेड़ों की कटाई हम करते हैं, पेड़ों को ख़त्म हम करते हैं, उसी से डिफॉरेस्टेशन होता है। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। आप जानते हैं ना डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट होता है। ठीक है, मतलब पेड़ों की कटाई करना, फॉरेस्ट को हटाना। ट्रीज इज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम पर्पस। क्यों, कौन कौन से पर्पस होते हैं हम देखते हैं। लैंड फॉर कल्टिवेशन प्रोक्योरिंग, ठीक है, लैंड कल्टिवेशन की वजह से, बिल्डिंग हाउसेस फैक्ट्रीज़ की वजह से भी हम फॉरेस्ट काट देते हैं, फर्नीचर और वुड और फ्यूल की वजह से भी हम काट देते हैं, ये सब लाने के लिए, है ना। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड आर फॉरेस्ट फाइबर्स एंड सेवरल ड्रॉट्स। बहुत सारे नेचुरल कॉजेज़ भी हैं, जैसे जो नेचर के हिसाब से होते हैं डिफॉरेस्टेशन में, जैसे आग लग जाना, है ना, ड्रॉट पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, इन सारी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, जो ये डिफॉरेस्टेशन के कारण थे। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के। Paheli and Bujo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है उसका जो मतलब इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर, पॉल्यूशन लेवल अर्थ पे जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसका क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, तो जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो लोवर्ड होता है। क्यों लोवर्ड होता है, जो ग्राउंड वाटर मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जब लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा अपने एटमॉस्फेयर में, इतनी ज़्यादा गैसेस फैलेंगे, जो ग्राउंड वाटर होता है उसका पानी क्या होता है, धीरे धीरे फिर कम होने लग जाता है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। जो डिफॉरेस्टेशन है वो डिस्टर्ब करता है हमारे बैलेंस नेचर को, मतलब हमें पेड़ों की कटाई नहीं करना चाहिए, हमारा नेचर भी उससे ख़राब होता है ना। नेचर मीन्स इन्वायरमेंट, ठीक है, मैं यहाँ पर वो वाले नेचर की बात नहीं कर रही हूँ, इन्वायरमेंट वाले नेचर की बात कर रही हूँ। They were told by Professor Ahmad that if cutting of trees continues, rainfall and fertility of the soil will decrease। अगर हम इसी तरीके से कंटिन्यू डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो हमारी जो फर्टिलिटी है, सॉइल की नमी है, जो रेनफॉल है, वो क्या होगा, सब कम होने लग जाएगा। देयर विल बी इंक्रीज चेंजेस ऑफ द नेचुरल कैलेमाइटी सच एज फ्लड और ड्रॉट। और इंक्रीज मतलब बढ़ने लग जाएगा, फ्लड आने लग जाएंगे, बाढ़ों आने लग जाएंगी, ड्रॉट सूखा पड़ने लग जाएगा, है ना। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स है उसकी ज़रूरत तो हमें होती है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट की ज़रूरत होती है, उसी से तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट्स की तो नीड हमें बहुत है ना। फीवर ट्रीज वुड मीन द लेस कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी यूज्ड अब रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एटमोसफेयर। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड।
and trap the heat reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturb the water cycle, may reduce rainfall, they could cause drought. अगर मतलब इसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा अर्थ पे तो हमारी जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो मतलब वाटर साइकिल चलती है ना हमारी कि कैसे कब कैसे क्या मौसम चेंज होते हैं, कब किस तरीके से साइकिल पूरी हर चीज़ की मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस की साइकिल होती है ना, उसी तरीके से जो हमारी वाटर साइकिल है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। कब पानी गिरना चाहिए, कब नहीं गिरना चाहिए, कब ड्रॉट पड़ना चाहिए, कब क्या नहीं होना चाहिए, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे क्या होगा, ड्रॉट होगा मतलब सूखा पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू अ चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। डिफॉरेस्टेशन के होते क्या होगा, जो सॉइल प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी बहुत चेंज आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सॉइल की उसमें क्या होगा, अफेक्ट होंगे। प्लांटेशन, वेजिटेशन सब कुछ अफेक्ट होगा। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो ट्रीज़ है वो प्रिवेंट कैसे करते हैं सॉइल इरोजन को। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, जो मिट्टी होती है जो हमारी मतलब जिसमें मतलब प्लांटेशन होता है, जो मिट्टी होती है वो जब हवा में उड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। उससे क्या होगा, जब ट्रीज़ की कटाई इतनी ज़्यादा होने लगेगी तो सॉइल इरोजन भी बढ़ने लगेगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर। जो टॉप लेयर है सॉइल की वो क्या होएगी, ख़राब हो जाएगी, हार्ड और रॉकी लेयर्स पड़ जाएगी। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ फर्टाइल। अब ह्यूमस मतलब क्या होता है कि जो झाड़ पत्तियाँ जब गर्मी में गिर जाती है ना, जो पत्तियाँ वही मिट्टी के अंदर जाके क्या करती है, ह्यूमस पैदा करती है। और ह्यूमस क्या होता है, वो बहुत अच्छा होता है। मतलब उससे क्या होता है, प्लांटेशन के लिए सॉइल अच्छी मतलब वो फर्टाइल करता है और वो मतलब काम करता है। तो उससे क्या होगा, ह्यूमस भी लेस होने लगेगा, पत्तियाँ भी गिरना कम हो जाएगी। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पत्तियाँ कैसे गिरेगी, फर्टाइल नमी भी नहीं रहेगी। द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। अब जो जो फर्टाइल है वो क्या होगी, सब कन्वर्ट होने लगेगी धूल के अंदर। उसको उससे क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, है ना। जब धूल जो जब फर्टाइल जो होती है, जब वो फर्टाइल जब कन्वर्ट होने लग जाती है ना डेजर्ट्स में, धूल में, तो उसको डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिक्रीज भी करता है हमारे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को सॉइल के अंदर। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड, सो देयर आर फ्लड्स। फिर क्या होता है, फ्लड्स आने लग जाएंगे, ठीक है। यही इनमें बता रखा है, अभी एक्टिविटी दे रखी है। 7.3 अपन पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो कैसे हम कंजर्व करें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। उनने क्या पूछा कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम कैसे सेव करें। तो सबसे पहले क्या आता है, बायोस्फीयर आता है, ठीक है। अब बायोस्फीयर क्या होता है, तो ये येलो बॉक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए पहले क्या होता है, एक लिथोस्फीयर होता है, एक हाइड्रोस्फीयर होता है, और नीचे क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। जो उसके बीच में जो हम जी रहे हैं ना, जो सर्वाइव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोस्फीयर भी एक अर्थ का पार्ट है जिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सपोर्ट लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपनी जी रहे हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ, their interrelationships and their relationship with the environment. Professor Ahmad organisms a visit to a biosphere reserve for Paheli, Bujo and their classmates. He select a place named पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व उनने मतलब जैसे सिलेक्ट किया, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में ही है। ही नोज़ दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर। वो बता रहे हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वहाँ पर सिमिलर्स होते हैं, जैसे अपर हिमालयन पिक्स के और लोअर वेस्टर्न घाट्स के जहाँ पर जैसे होते हैं ना, वो वहाँ पर भी ऐसे ही प्लांट्स और ये जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पर भी होते हैं। कहाँ पर, पंचमणी में। ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। वो माधव जी से रिक्वेस्ट करते हैं, जो वहाँ का फॉरेस्ट का एम्प्लॉय होता है, कि चिल्ड्रंस को सब देखने दीजिए बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब अंदर जाने दीजिए। ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन, माधव जी जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं चिल्ड्रन को पर्सनल एफर्ट्स और जो मतलब सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो होती है वो फॉरेस्ट और एनिमल्स के टेक केयर के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है, और ये सब वो बता रहे हैं। तो उनने जैसे ये 3 चीज़ें जो प्रोटेक्ट करती है, फ्लोरा और फोना। मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब जो फ्लावर से रिलेटेड होता है, और फोना मतलब जो एनिमल से रिलेटेड होता है।
हैबिटेट होते हैं, हैबिटेट मतलब उस हैबिट में हम आ जाते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व से, इन सब चीज़ों को उन्होंने क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, मतलब है ना, संभाले रखा हुआ है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, एरियाज़ वर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी बिना डिस्टर्ब के जहाँ पर एनिमल्स प्रोटेक्ट रहते हैं, बहुत सुरक्षित रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ व्हेन दे आर फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर वो आराम से यूज़ में, हैबिटेट्स में आ जाते हैं, मतलब एक आराम से, मतलब जैसे हम हमारे घरों में रहते हैं ना, उस तरीके से हम वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज़ करते हैं, वो नेशनल पार्क्स होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बहुत लंबा एरिया, बहुत सारा एरिया वो प्रोटेक्ट कर रखते हैं, कायम में कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब कंजर्वेशन, कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जहाँ पर सब साथ में रहते हैं ना, ये सब, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। अब इस तरीके से ये टेबल दे रखी है, इसमें आप जैसे बता सकते हैं कि आप कहाँ के डिस्ट्रिक्ट के, कौन सा नेशनल पार्क वहाँ पर है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, है ना। यहाँ पर भर सकते हैं, ये इन्हें टेबल दे रखी है, प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन, आपकी कंट्री में कौन सी, आपकी स्टेट में कौन सी, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है, सब बता सकते हैं आप। वाइल्ड लाइफ मतलब समझे ना, जहाँ पर एनिमल्स प्रोटेक्ट होते हैं। नेशनल पार्क मतलब जो रिजर्व्ड होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, वहाँ जहाँ पर वो फ्रीली हैबिटेट होते हैं। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर सब रहते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर क्या होता है, जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया, जहाँ पर ये सब रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है ना, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे सब रहते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज, जो बायोस्फीयर रिजर्व से उसने बहुत सारे अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी एनिमल्स के लिए कर रखे, जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एक जो नेशनल पार्क है जिसका नेम क्या है, सतपुरा है, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, जैसे बोरी और पंचमढ़ी, जो आपको 7.1 में यहाँ पर देखिए बता रहे कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बता रखा है। ये देखिए सतपुरा नेशनल पार्क है, ग्रीन वाला। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, फ्लोरा मतलब जो मैंने आपको बताया फ्लावर से रिलेटेड, फोना मतलब एनिमल्स से रिलेटेड। तो दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट, शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, he explains that animals are comfortable and happy in their own habitat, we should not disturb them। मतलब वो बता रहे हैं कि एक रैबिट दौड़ता रहता है तो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, तो रैबिट उसको देख देख के और रनिंग करने लग जाता है। तो उनके जो प्रोफेसर अहमद है वो उसे बोलते हैं कि नहीं, उन्हें ऐसे मत करो, उसको मना करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो कंफर्टेबल होते हैं अपनी लाइफ में, तो वो हमारे लिए हैबिटेट नहीं होते हैं। जब हम उन्हें इस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं ना, परेशान करते हैं, तो वो और परेशान होने लगते हैं। जैसे हम हमारे घर में रहते हैं और हमको कोई डिस्टर्ब करता है तो कितना बुरा लगता है, इसी तरीके से उनको भी कोई डिस्टर्ब करता है तो उन्हें बुरा लगता है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा एंड फोना रिस्पेक्टिवली, मतलब जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरा और फोना बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए साल है, टीक है, मैंगो है, जामुन है, सिल्वर फोन्स, अर्जुन है, ये सब क्या है, फ्लोरा है। देखिए छोटा सा लीपर्ड है ना। एंडेमिक स्पीसीज़, अब एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होता है वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीसीज़ आर दोज स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड exclusively in a particular area, they are not naturally found anywhere else। A particular type of animals or plants may be endemic to a zone or state or a country। endemic species मतलब क्या होता है कि मतलब जो वो एक्सटिंक्शन नहीं होते हैं, मतलब
जो एंडेमिक स्पीसीज़ होती है ना, वो जो प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ पर फाउंड किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वहाँ वो नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं, मतलब नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं, पर वो जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और जो प्लांट है वो एक एंडेमिक जोन में रहता है स्टेट और कंट्री में। जैसे 2 एग्जांपल्स हम देखते हैं, माधव जी ने उनको 2 एग्जांपल्स बताए, साल और वाइल्ड मैंगो के, है ना। जो 2 एग्जांपल्स है वो एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है। बीसन, इंडियन गाइंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फोना। एंडेमिक फोना मतलब आप मैं क्लियरली बताऊँ, जिसका हमको ना खोने में डर रहता है कि वो किसी दिन एक एंडेमिक नहीं हो जाए। एंडेमिक मीन्स क्या होता है? एंडेमिक मीन्स होता है कि हमें उनके खोने का डर रहता है कि किसी दिन वो ख़त्म नहीं हो जाए। मतलब वो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि मतलब वो बहुत कम नंबरिंग में जब हमारे यहाँ होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि किसी दिन वो यहाँ से बिल्कुल एंडेमिक बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे ये सब जो है, तो प्रोफेसर अहमद उन्हें एक्सप्लेन करते हैं दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। मतलब ये सारे जो स्पीसीज़ हैं वो किसी दिन ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए, वाइल्ड मैंगो है, ये गाइंट स्क्वायरल है। स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। अब स्पीसीज़ मतलब क्या होता है? स्पीसीज़ मतलब ये होता है कि जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है वो, मतलब जो ये एक दूसरे में जो भी होते हैं पॉपुलेशन में रहते हैं, वो क्या इंटरब्रीडिंग करते हैं। इंटरब्रीडिंग मतलब क्या होता है? जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, मतलब अपने पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स के बच्चे जैसे अपन होते हैं, फिर अब अपने बच्चे जैसे अपने भाई बहन होते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं। जैसे हम एक दूसरे में इंटरब्रीडिंग करवाते हैं, इसी तरीके से क्या होता है, एनिमल्स में भी इंटरब्रीडिंग होता है ना। तो मतलब बच्चे पैदा करना, सीधी सी बात है, बच्चे पैदा करना, उसको हम इंटरब्रीडिंग बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज and not with members of other species. Members of a species have common characteristics. ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है भैया, वो पढ़ लेते हैं अब अपन। प्रोफेसर अहमद उन्हें एक्सप्लेन करते हैं दैट किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब किलिंग, पोचिंग, मारना, हंट करना, कैप्चरिंग एनिमल्स को, है ना, मतलब हंट करना, परेशान करना या उनको मार डालना, ये सब स्ट्रिक्टली यहाँ पर बंद है, पनिशेबल होता है ये, है ना। ये लॉ है हमारा, ये मतलब लॉ के हिसाब से सब पनिशेबल है, हम किसी भी जानवर को नहीं मार सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। ही ऑल्सो टेल्स देम that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants and firewood। वो बताते हैं कि जिस तरीके से जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है वो अलाउ होती है यहाँ पर, ग्राजिंग करना, और मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ पर अलाउ होते हैं, फायरवुड ये सब अलाउ होता है। ठीक है। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक है, वाइट आइड बक है, एलिफेंट, गोल्डन कैट है, पिंक हेडेड डक है, घड़ियाल है, मार्श है, क्रोकोडाइल है। मतलब ये सब क्या है, प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व्ड इन अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेवल ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बर्च लैंड्स इन डिटेल इन बिग रिवर्स। इट इज़ अ पीटी दैट प्रोटेस्ट फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। मतलब ये सब जो प्लांट्स हैं ना, ये सब जो एनिमल्स हैं वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो मतलब जो इनके नेबरहुड्स हैं, जो मतलब डिस्ट्रॉय देम, ये क्या करते हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार डालते हैं। तो इनको ये भी डर है कि किसी दिन ये सारे जानवर जो हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। ठीक है। तो ये सब है ना, देखिए अब आप सोचिए कि वो जैसे हम हमारे घर में रहते हैं और अगर हम सेफ़ नहीं रहते तो हमें कितना बुरा लगता है, पर ये वहाँ पर भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मतलब बहुत जो इनके नेबरहुड है, कभी कोई इनको मार देता है, कभी कोई कुछ कर देता है, तो ये वहाँ पर भी सेफ़ नहीं है। यही इसमें बताया गया है कि जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पर भी सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि पीपल ऑफ लिविंग इन देयर, जो रहते हैं नेबरहुड, जो आसपास वाले रहते हैं, वो अपॉन देम इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? चिल्ड्रंस आर नाउ ईगर टू गो देयर। माधव जी टेल्स देम दैट these reserves are large and diverse enough
to protect whole sets of ecosystems. They preserve flora, fauna, landscape, and historic objects of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सतपुरा नेशनल पार्क क्या है? फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है. जो फर्स्ट, जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व इन इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे? सतपुरा नेशनल पार्क. ठीक है. द फाइनेस्ट इंडियन टीक ऑफ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. दे आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. As children move ahead, they see broader Satpura Tiger Reserve. Madhavji explains that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers. जो प्रोजेक्ट टाइगर उसे लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ने, जिसे प्रोटेक्ट कर सके वो टाइगर्स को, है ना. ऐसे प्रोजेक्ट भी अन्य बनाए गए हैं. और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. जिससे क्या कर सके? सर्वाइव कर सके, जी सके, और उनका मेंटेन रहे टाइगर की पॉपुलेशन. इस चीज़ के लिए देखिए बारहसिंगा, इनके 12 सिंग होते हैं. ये टाइगर है. टाइगर इज़ वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ अ यूनिक इन द सेंस दैट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स हैज़ बीन सीन हियर. मतलब जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो इसकी पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ ही है, मतलब बढ़ती ही गई है. जो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे एनिमल्स लाइक लॉयंस है, एलिफेंट्स है, वाइल्ड बफेलोस है, बारहसिंगा है ना. ये सब जो फाउंड है, ये सब सतपुरा नेशनल पार्क्स में है. और एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू द लेवल दे माइट टू फेक्स एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स. मतलब ये सब क्या होने लगे हैं? अगर कम होने लगे हैं, अगर ये सब सेफ़ नहीं है, और अगर ये सब कम होने लगे हैं, एक्सटिंक्शन होने लगा है, मतलब एक्सटिंक्शन मतलब होता है ख़त्म होने लगे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं. ठीक है. एंड डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ देयर डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट. अगर हम इनके नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस करेंगे तो ये एक दिन सब ख़त्म भी हो सकते हैं. प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनके भी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं सारे नेशनल पार्क्स में. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे जो ग्राजिंग, पोचिंग, ये सब होता है ना, ये इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल अलाउ नहीं होती. जो उसमें अलाउ होती है वाइल्ड लाइफ में ना, तो इसमें तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं, ये भी अलाउ नहीं होता है. अब इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन यही हो जाएगी कि जो इकोसिस्टम होता है, जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब जो भी एरिया है, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है जैसे क्लाइमेट है, सॉइल है, रिवर्स है, डेल्टास है, इन सब को ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड अ इकोसिस्टम. रेड डेटा बुक है ना, तो रेड डेट 7.9 हम पढ़ते हैं. तो रेड डेटा बुक क्या होता है? तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं उनको जो रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन. ही टेल्स देम रेड डेटा बुक इज़ द सोर्स बुक दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स. मतलब जो एनिमल्स बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जिनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, उनका रेड डेटा बुक में रिकॉर्ड होता है. एनिमल्स का, प्लांट्स का. रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. जो हमारे रेड डेटा बुक है वो यहाँ पर भी मेंटेन होती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, कि कितने क्या एनिमल्स, प्लांट्स यहाँ पर अभी भी फाउंड है. माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मीन्स क्या होता है? माइग्रेशन मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. एनिमल्स जैसे जो बर्ड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है. दिस इज कॉल्ड अ माइग्रेशन. तो ठीक है, हम ये देखते हैं. पहेली ऑब्जर्व सम ऑल द बर्ड्स नियर द रिवर. माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स. जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह सारी चिड़ियाँ, बर्ड्स जा रही हैं, वो क्या होती है? सब माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं. Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes. They fly for laying eggs as their weather in their natural habitat becomes very cold. Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. मतलब बहुत कम समय में, मतलब एक से दूसरी जगह चली जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस चली जाती है. दिस इज़ कॉल्ड अ माइग्रेटरी बर्ड्स. रिसाइकिल, अब अपन पढ़ते हैं जैसे 7.11 में कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है. तो प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं चिल्ड्रंस को कि जो हम जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो हम ट्रीज़ को काट रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं? पेपर्स भी नहीं बचा रहे हैं. अगर हम रोज़ एक पेपर बचाते हैं तो हम बहुत सारे ट्रीज़ को कटने से बचा सकते हैं. ठीक है. तो प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स टू यूज़. 5 से 7 बार हमें यूज़ कर लेना चाहिए एक ही पेपर को. इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर अ डे.
अगर हर एक स्टूडेंट एक पेपर रोज़ का बचाएगा तो बहुत सारे ट्रीज़ कटने से बच जाएंगे, बहुत सारे ट्रीज़ कटेंगे भी नहीं, और जो उनमें हार्मफुल केमिकल्स डाला जाता है वो भी हमारे लिए रिड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब वो भी पेपर मेकिंग के लिए बहुत कम होने लगेगा अगर हम पेपर बचा लेंगे तो हमें एक दिन में एक पेपर तो एटलीस्ट बचाना ही चाहिए। उसी तरीके से क्या होगा, बहुत सारे ट्रीज़ कटने से आपकी वजह से, मतलब आपके इतने अच्छे काम की वजह से वो बच जाएंगे। ठीक है, तो अब 7.12 ऑलमोस्ट आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट है। तो अपन देखते हैं रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा है, दिस इज़ कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज स्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, रीस्टॉक करना, मतलब उसी जगह पर वापस से पेड़ पौधे उगाना, है ना, जहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए थे ना वहाँ पर न्यू ट्रीज़ उगाना, दिस इज़ कॉल्ड अ रिफॉरेस्टेशन। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, मतलब जहाँ पर हम ट्रीज़ कट भी करते थे, जहाँ पर नेचुरली नहीं प्लांट्स उग जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ रिफॉरेस्टेशन। If the deforested area is left and undisturbed, it re-establish itself, है ना। तो मतलब वही बताया ना मैंने आपको कि जहाँ पर अपन ने पूरा डिफॉरेस्टेशन कर दिया वहाँ पर खुद अपने आप नए नए पेड़ उग जाना, छोटे छोटे प्लांट्स उग जाना, इसको हम रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। प्रोफेसर अहमद उन्हें ये भी बताते हैं कि जो हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हमारा, दिस एक्ट एम टू प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। ये क्या है, मतलब हमारा एम जो प्रिजर्व कर रहे हैं, हम बचा रहे हो, कंजर्व कर रहे हैं नेचुरल फॉरेस्ट को, है ना, ऑन बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। उनने क्या बोला कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि शाम के वक्त जंगल में, मतलब सनसेट के बाद में जंगल में हमें यहाँ पर नहीं स्टे होना चाहिए, मतलब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑन गेटिंग बैक तो फिर वहाँ से चले गए प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन। थैंक माधव जी, उनने थैंक बोला माधव जी को जो वहाँ का एम्प्लॉय था फॉर गाइडिंग, और उसने इतना अच्छा उनको एक्सपीरियंस दिया, उसके लिए उन्होंने उनको बहुत थैंकफुल किया। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है जिसकी PDF आपको मिल गई है। ओके, थैंक यू क्लास।